एक ऐसा मंदिर जिसे भूतों ने रातों रात तैयार किया, एक ऐसा मंदिर जिसमें भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आखिर कौन है वो इंसान जिसने सबसे पहले भूतेश्वर मंदिर के दर्शन किए? एक ऐसा मंदिर जिसमें भक्त खाली हाथ नहीं लौटते। आज के राज में हम इसी के बारे में बात करेंगे हमारी खास पेशकश में, भूतों का रहस्य। भूतों वाले मंदिर का 5000 साल पुराना रहस्य है। भूतों वाले मंदिर पर मन्नत पूरी होने का मंत्र। एक ऐसा स्थान जहां भूतों ने खुद बना डाला मंदिर। एक ऐसा मंदिर जहां होती भूतों की पूजा। एक ऐसा मंदिर जहां खुद भूतों ने छोड़े अपने निशान। एक रात में मंदिर तैयार, सुबह तक हुए भूत फरार। जहाँ करते हैं पूरे गांव की भूत रक्षा, जहाँ करते हैं भक्तगण इच्छा पूरी होने पर दान। इस मंदिर में रोजाना होती है भगवान शिव के बाद भूतों की पूजा, जहाँ हर मुराद भूतेश्वर से मांगने पर पूरी, जहाँ बड़ी से बड़ी समस्या भूतेश्वर मंदिर के दर्शन करने से हो जाती है दूर। भूतकाल का यह मंदिर हजारों साल पुराना चमत्कारी रहस्य। आज के राज में देखिए कलयुग में भूतेश्वर साक्षात। क्या है भूतों वाले मंदिर का रहस्य? कौन है वो भूत जिसने मंदिर बनवाए? कलयुग में भी साक्षात भूतों वाले मंदिर के दर्शन के लिए देखिए न्यूज इंडिया फर्स्ट की खास पेशकश, भूतों का राज। भूतों वाला यह मंदिर कितना चमत्कारी। सिर्फ एक बार दर्शन से कैसे पूरी होती है मन्नत? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। कोई नहीं समझ पाया कि भूतकाल से क्यों बना हुआ है लाखों लोगों के लिए मन्नत का दरबार। कलयुग के सबसे चमत्कारी भूतेश्वर मंदिर के इन्हीं रहस्यों को जानने और समझने के लिए न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जनपद के गांव दतियाना में, जहां स्थित है सबसे रहस्य जगह वाला भूतेश्वर मंदिर। यहीं पर होती है भूतों की वो अद्भुत पूजा जो युगों युगों से भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। देखिए भूतेश्वर मंदिर का यह अद्भुत स्वरूप। इसे देखकर रहस्यमय, रोमांच और भय का ऐसा भाव पैदा होता है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मंदिर परिसर के अंदर दीवार पर लगाई भूतों ने भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति, फिर नीचे लगी हुई है नंदी, शिवलिंग, गणेश आदि भगवान के साथ भूतों के निशान। दिल दहला देने वाली लेकिन बहुत कुछ रहस्यमय और तिलस्मी तस्वीर है। कौन है ये भूतेश्वर? क्यों इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और क्यों फिर अधूरा छोड़ दिया? भूतेश्वर का यह मंदिर किस कारण से बनाया गया है और क्या संदेश देता है? भूतों ने क्यों अपना निशान छोड़ा है? इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि यह महिमामय मंदिर है। कलयुग में भूतेश्वर साक्षात उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जनपद की हापुड़ तहसील से 22 किलोमीटर की दूर पर है गांव दतियाना। बता दें गांव दतियाना में प्राचीन भूतेश्वर लाल शिव मंदिर का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। कहते हैं दतियाना गांव का यह मंदिर राजा महाराजा की रियासत में भी पहले का है। भूतेश्वर नाम के पीछे छिपा है भूतों का ईश्वर यानी भोलेनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर की पूरी कहानी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस भव्य और रहस्यों से भरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए।
मंदिर में सुबह 5 बजे से साफ सफाई के बाद भगवान भोलेनाथ जी के बाद राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, सीता जी, माँ शेरावाली जी, साईं बाबा जी आदि भगवानों की आरती होती है। बता दें शाम की आरती भी लगभग 6 बजे के करीब शुरू हो जाती है। फागुन एवं सावन माह में आने वाले शिवरात्रि पर्व पर मेले का आयोजन भी होता है। मंदिर में आने वाले भक्तगणों की इच्छा पूरी होने पर मंदिर कमेटी को दान दक्षिणा भंडारे आदि कराकर धन्यवाद करते हैं। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष का नाम अजय त्यागी बताया जा रहा है, जो कि मूल रूप से गांव के ही निवासी हैं, जिन्होंने मंदिर निर्माण का भार अपने और अपनी समस्त कमेटी ने अपने सर पर उठाया हुआ है। मंदिर का निर्माण रात्रि में 5000 वर्ष पूर्व बताया जा रहा है। बता दें ग्रामीणों का मानना है कि मंदिर वाली जगह पर पहले कभी घना जंगल हुआ करता था, जिस जगह एक रात को भूतों ने मंदिर का निर्माण शुरू किया, लेकिन निर्माण के दौरान दिन निकल गया और दिन निकलता देख भूत मंदिर को अधूरा छोड़कर चले गए। निर्माण के दौरान मंदिर की सिर्फ चोटी बाकी रह गई थी, जिसको ग्रामीणों ने मिलकर पूरा कराया। बता दें मंदिर निर्माण में लगी ईंटें एक दूसरे से बिना चुने मिट्टी के चिपकी हुई हैं। साथ ही पुजारी ने बताया कि सरकारी अफसरों ने ईंटों का सैंपल लेकर विश्लेषण किया तो पता चला कि ईंटें लगभग 5000 वर्ष पुरानी हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर 2500 वर्ष पूर्व बना हुआ है। मंदिर के पुजारी राकेश गोस्वामी ने बताया कि उन्हें एक साल में 2 बार भगवान भोलेनाथ जी के नाग के दर्शन होते हैं। रामकिशन अग्रवाल ने सत्संग भवन का निर्माण खुद के खर्चे पर बनवाया था। बता दें मंदिर निर्माण में कार्य करने वाले मिस्त्रियों के नाम स्वर्गीय प्यारेलाल शर्मा और स्वर्गीय स्वराज सिंह बताया गया। दोनों मिस्त्रियों ने मिलकर सबसे पहले देवी मंदिर, फिर रामचंद्र दरबार, कर्म से हनुमान मंदिर, गेट आदि निर्माण किए। वहीं मंदिर में परिसर में आने वाले सबसे पहले चरण वंदना, फिर जल, फिर भजन, पूजा अर्चना के बाद परिक्रमा के बाद दर्शन कर चले जाते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग का खंडित होने के शक पर अंदर वाले शिवलिंग को जैसे ही बाहर की ही रखा गया तो स्वयं मंदिर परिसर में सर्पों का ढेर लग गया। साथ ही गांव में मौतें होने लगी। ग्रामीणों पर समस्याओं की मानो गाज गिर गई हो। फिर से शिवलिंग को फेर बदल कर वहीं रखा गया। मंदिर के दर्शन कर इच्छा पूरी होने पर भक्तों के दिए हुए दान हिसाब से अच्छे से ध्यान रखा जाता है। शुरुआत में मंदिर निर्माण के दौरान जो भी दान दिया गया उन सभी व्यक्तियों का लेखा जोखा आज तक दीवारों पर लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आइए हम लेकर चलते हैं जनपद हापुड़ के ग्राम दत्याना, जो कि हापुड़ तहसील जनपद से करीब करीब 22 किलोमीटर दूर है। और इस मंदिर की प्राथमिकता जिस नाम से जाना जाता है और प्राथमिकता जो है इसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है। और इस मंदिर को लाल भूत कालेश्वर के मंदिर से इस मंदिर को जाना जाता है, भूतेश्वर के मंदिर नाम से जाना जाता है। और हम जैसे कि यहाँ मौजूद हमारे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद हैं, तो हम इसकी प्राथमिकता जानेंगे और संबोधित कराएंगे आपको। यहाँ जो पंडित मौजूद हैं तो सर यहाँ जो प्राथमिकता है मंदिर की, तो आप अपना सबसे पहले नाम बताएंगे और मेरा नाम राकेश गोस्वामी है जी। और मंदिर करीब महाभारत काल के समय का है और जब से ही हमारा ही परिवार यहाँ पुजारी बनकर यहाँ सेवा करता चला आया है। पहले बुजुर्ग जो है वो सब स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद में अब मैं हूँ। और प्राचीनता तो इसकी ये है कि जैसे ये ईंटों का बना हुआ है लाल मंदिर, ये एक रात का बना हुआ है और बनाते हुए किसी ने नहीं देखा, तो इसलिए भूतों का बनाया हुआ मंदिर बताते हैं महाभारत काल के समय का। मान्यता इसकी सबसे ज़्यादा ये है कि किसी का कुछ भी, किसी भी तरीके की परेशानी हो, किसी को किसी भी तरीके का अपना मान्यता बोल कबूल करनी है तो यहाँ सब पूरी होती है। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और सब जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो भी आते हैं। अब की बार जैसे 11 मार्च की शिवरात्रि हुई थी तो काफ़ी लोग जिनको मैं भूल चुका भी था काफ़ी समय पहले, 12-12 साल बाद में वो आए हैं,
उन्होंने खुशी से यहाँ जल चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाया, और आगे के लिए भी जो है वो अपना मतलब आशीर्वाद लेकर गए हैं, वो सुखी रहे सब। अच्छा, जिस तरीके से इस मंदिर की मान्यताएं हैं और किस समय का बनाया हुआ है, किस काल का बनाया हुआ है, तो हम इनसे ये भी पूछेंगे कि किस काल में बनाया गया और कितनी प्राथमिक, तो कितना पुराना मंदिर है। तो पंडित जी, ये मंदिर जो है कितने सन से बनाया हुआ है और कितनी साल हो चुकी है इस मंदिर को? इस मंदिर का इतिहास जो है जी महाभारत काल के समय का या उससे भी पहले का है, क्योंकि जब मुगल शासन था तो औरंगजेब ने मंदिर ढा के मस्जिदें बनाई थी, तो मंदिर ढाने के लिए इसे आया था औरंगजेब। तो ऐसा इसमें जो फ्रंट पे इसका डिजाइन है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्मों का प्रतीक है ये, और इसका चिन्ह भी है इसमें, गौर से देखें तो हम, इसलिए वो इसे छोड़ के गया था मंदिर। तो प्राचीनता तो इसकी बहुत पुरानी है जी, इतिहास लिखित में कुछ है नहीं, लेकिन पुरातत्व विभाग ने जो इसका विश्लेषण करा था ईंट को पीस करके, उन्होंने भी महाभारत काल से पहले का ही मंदिर बताया था। और ईंट का रंग जो है, जितना पुराना मंदिर है, ईंट को देखते हुए कि मकान में भी कोई ईंट लगी हुई हो तो वो भी 10, 20, 50 साल में काली पड़ जाती है, लेकिन हमारे मंदिर की ईंट काली नहीं पड़ी, इसलिए इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। भूतों के साथ साथ इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। प्राचीनता सबसे ज़्यादा इसमें इसी बात की है, ईंटों की। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ हरिद्वार से लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं और ये मान्यता मिली है कि ये सुर्ख लाल हो जाता है शिवलिंग यहाँ का, तो उस बारे में भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि शिवलिंग हरिद्वार का ही जल चढ़ाने पर और शिवरात्रि के समय और 30 त्योहारों पर ही क्यों सुर्ख होता है जल चढ़ाने के बाद? तो पंडित जी, आखिर ये बताइए, ये शिवलिंग जो यहाँ विराज है आखिर किस समय का है और क्यों सुर्ख हो जाता है? पहली बात तो ये है कि जी जब मंदिर बना, मंदिर के साथ में ही शिवलिंग स्थापित हुए यहाँ पर। दूसरी चीज कि जब भी महाशिवरात्रि के पर्व पर जो धार्मिक लोग हैं, जो भोले के गण हैं, भक्त हैं, वो हरिद्वार जाते हैं कांवर लेने के लिए, और शिवरात्रि पे कांवर चढ़ाते हैं। तो जितना ज़्यादा जल चढ़ता चला जाता है शिवलिंग का रंग उतना ही लाल सुर्ख होता चला जाता है। तो मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं जल चढ़वाता हूँ पूरी रात पूरा दिन कांवर वालों का, तो मैंने खुद इसको अपनी आंखों से देखा। अच्छा, पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग मिलता है? पुलिस प्रशासन का सहयोग, पूरा सहयोग रहता है जी, और तुम्हारा स्वास्थ्य विभाग का भी, तुम्हारा पुलिस प्रशासन का भी, और तुम्हारे सफाई कर्मचारियों का भी, सब चीज़ का इंतजाम रहता है जी। यहाँ एक लेटर बना के हम SDM साहब को दे देते हैं, वो सब विभागों को सचेत कर देते हैं। पानी का टैंकर भी आता है, चलता फिरता शौचालय भी आता है, डॉक्टर भी आते हैं, कोविड-19 जैसे चल रहा है उसकी जांच भी हुई है, सभी तरह की सुविधा। यहाँ मेला लगता है बहुत ज़बरदस्त, जगह भी नहीं मिलती यहाँ बैठने के लिए, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती। अच्छा, एक चीज और थी जो हमें यहाँ के ग्राम निवासियों से पता लगी है। एक बार यहाँ अकाल पड़ गया था और सर्प जो होते हैं वो यहाँ दिखाई देने लगे थे। आखिर क्या वजह थी और क्यों सर्प यहाँ दिखाई देने लगे थे, तो हम वो वजह भी जानेंगे। और आखिर क्या वजह थी जो यहाँ सांप निकलने चालू हो गए तो, और क्या घटनाएं हुई थी यहाँ, और क्यों अकाल पड़ गया था? पंडित जी बताइए, अगर क्या वजह रही है कि यहाँ अकाल पड़ गया था गांव में और दत्याने के अंदर ऐसा कुछ हुआ था कि सर्प निकलने चालू हो गए थे? सर्प निकलने चालू इसलिए हो गए थे, ये तो देखो प्रकृति का प्रकोप भी है, दूसरी चीज का हमारी मानसिकता के ऊपर भी निर्भर है। अगर हम परमात्मा में अपना ध्यान लगाएंगे, अपने भक्ति करेंगे, तो वो की सोच थी बदल गई थी, लेकिन वो अपने रास्ते पे सही आ गई, इसलिए अकाल भी खत्म हो गया। हमारे क्षेत्र में मंदिर होते हुए हमारे क्षेत्र में आज तक कोई इस तरीके की घटना, दुखद घटना कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये भूतेश्वर मंदिर है दत्याने क्षेत्र के अंदर, और ग्राम जो ब्लॉक सिंभावली में लगता है। और देख लीजिए आप, इस मंदिर की जो प्राथमिकताएं हैं, ईंटें सबसे मेन चीज होती हैं। मंदिर की ईंटें जो कि किसी भी चूना, सीमेंट या किसी भी चीज़ से चिपकी हुई नहीं है, और ये प्राथमिकताएं सभी को भाती हैं और यहाँ एकत्रित करती हैं और अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, ऐसा मंदिर हापुड़ क्षेत्र के अंदर
बना हुआ है आपका, और हम आगे ऐसे ही मंदिरों के आपको दर्शन कराते रहेंगे। मैं सुरेश कुमार, न्यूज इंडिया फर्स्ट से। मंदिर से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए संपर्क करें 9837384220, पुजारी राकेश गोस्वामी, और 9627080315, मंदिर समिति अध्यक्ष अजय त्यागी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अभी हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।